हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 की जो हमारी एक्सरसाइज रह गई है, एक्सरसाइज 5D, एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 और 2 मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ से क्वेश्चन 3 शुरू करते हैं। क्या दिया गया है? नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से, नीचे कुछ भुजाएं दी गई हैं। 7 सेंटीमीटर की भुजा है, 5 सेंटीमीटर की भुजा और 4 सेंटीमीटर की भुजा है। इसमें सिर्फ हमें भुजाएं दी गई हैं, आगे कोण भी दिए गए हैं। तो इन भुजाओं और कोणों की मदद से हमें क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने हैं। लंब समद्विभाजक खींचना मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। और क्या करना है? हमें जांचना है कि वो संगामी है, मतलब जो उसके लंब समद्विभाजक हैं वो एक बिंदु से होकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमें ये देखना है। संगामी मतलब जो एक बिंदु से होकर जाता है। देखिए, सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? हमें त्रिभुज की 3 भुजा दी गई हैं, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, 7, 5 और 4 सेंटीमीटर का पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए बच्चों, पहले एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच ले रहे हैं। देखिए बच्चों, पहले 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच रहे हैं। देखिए, ये होगी हमारी 7 सेंटीमीटर की एक रेखा। इसे कोई नाम दे रहे हैं ए और बी, हमने इसे कोई नाम दे दिया। अब क्या करना है? दूसरी रेखा हमें 5 सेंटीमीटर की खींचनी है और एक 4 सेंटीमीटर की। देखिए, अगर हम ऐसे ही पैमाने से खींचेंगे और ऐसे ही, तो हमारा वो गलत हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? प्रकार में एक 5 सेंटीमीटर की दूरी का चाप लगाएंगे और एक 4 सेंटीमीटर की दूरी का। जहां वो काटेंगे वहां से एक दूसरे को मिला देंगे। तो देखिए, प्रकार लेते हैं। देखिए बच्चों, प्रकार में कितने की दूरी ले रहे हैं? पहले 5 सेंटीमीटर की दूरी ले रहे हैं। पैमाने की सहायता से आप प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेना और फिर उसे बिंदु ए पर रखना और बिंदु ए पर रखते हुए एक चाप लगा देना। देखिए, हम एक चाप लगा देते हैं, ये हमारा चाप लग गया। अब बिंदु बी पर रखेंगे और बिंदु बी पर रखकर हमें कितनी दूरी लेनी है? उसमें 4 सेंटीमीटर की। तो प्रकार में अब हम 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। ये हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी ली और काटता हुआ एक चाप लगा देंगे। ये एक दूसरे को काट रहा है और यहीं से हम अपना मिलाता हुआ त्रिभुज बना लेंगे। देखिए, बिंदु ए को हमने इस प्रतिच्छेदन बिंदु से मिला दिया और इसी प्रकार बिंदु बी से मिला दिया। तो ये हमारा बन गया त्रिभुज ए बी और इसे नाम दे देंगे सी। हमारा ए बी सी त्रिभुज बन गया। कितना? ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें क्या करना है? इन भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम भुजा ए बी का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में लंब समद्विभाजक का क्या मतलब है। लंब समद्विभाजक खींचना या अर्धक करना या उस भुजा को आधी करना। जैसे ये 7 सेंटीमीटर की है तो हम इसे आधी करेंगे। कितनी? 3.5 और 3.5। लेकिन ऐसे ही नहीं कर देंगे। पैमाने में हमने यहाँ से 3.5 लिया, यहाँ से लाइन खींच दी, नहीं। प्रकार की सहायता से चाप लगाते हुए इसे अर्धक खींचेंगे। देखिए, बिंदु ए पर हम अपनी प्रकार ले आए और क्या करेंगे? अपनी प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेते हुए एक चाप लगाएंगे। देखिए, आधे से अधिक दूरी लेंगे, आधे से हमने अधिक दूरी ली और 2 चाप लगाएंगे। देखिए बच्चों, 2 चाप लगाते हैं प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेते हुए। चाप हमने ये लगाया। अब एक चाप बिंदु बी से लगाएंगे उसी दूरी का। देखिए, बिंदु बी से हमने दूसरा चाप लगाया। एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। इसी प्रकार बिंदु ए से भी नीचे चाप लगाएंगे। बिंदु ए से भी नीचे चाप लगा लिया और जहां पर भी ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे उसे मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे। वही क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। देखिए, देखिए बच्चों, हमने दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दी। अब इसने क्या किया? इसने रेखा ए बी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब देखिए बच्चों, ये हमारा अर्धक हो गया। इस बात का हमने पता लगा लिया। देखिए, कितनी दूरी आ रही है हमारी? 3.5 आ रही है। ये 3.5 हो गई, ये 3.5 हो गई और हमारी रेखा कितने की थी? ये 7 सेंटीमीटर की रेखा थी। तो हमारा ये अर्धक हो गया। कौन सी भुजा का? भुजा ए बी का। अब यही काम हम भुजा बी सी में करेंगे और यही काम हम भुजा सी ए में करेंगे। देखिए, बिंदु बी पर लेके आते हैं अपनी प्रकार और प्रकार में आधे से अधिक की दूरी लेते हुए 2 चाप लगाएंगे। आधे से अधिक दूरी ली हमने और 2 चाप लगाएंगे।
देखिए बच्चों, एक चाप हमने यहाँ लगाया और एक चाप यहाँ लगाएंगे, और इसी प्रकार बिंदु सी को केंद्र मानते हुए 2 चाप लगाएंगे। एक चाप ये लगाया हमने और एक चाप यहाँ पर लगाया। अगर चाप हमारा एक दूसरे को नहीं काटता तो हम दोबारा उससे मिलाती हुई दोबारा चाप काट देंगे और उसे मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे। जो क्या करते हैं, जहाँ पर भी ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ से मिलाती हुई एक सीधी रेखा हम खींच देंगे। ये हमने उसे मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच दी। अब यही काम हम क्या करें सी ए में। तो देखिए, प्रकार लेते हैं बिंदु ए पर और फिर 2 चाप लगाएंगे। कितनी दूरी लेकर? आधे से अधिक दूरी लेते हुए। देखिए बच्चों, प्रकार में आधे से अधिक की दूरी ली हमने और चाप लगाएंगे। एक चाप हमने यहां लगाया और एक चाप नीचे लगाएंगे। एक चाप हमने यहां पर लगाया। अब इसी प्रकार बिंदु सी को केंद्र मानेंगे और बिंदु सी को केंद्र मानते हुए इस प्रकार चाप लगाएंगे कि ये चाप एक दूसरे चापों को आपस में काट दे। देखिए, ये चाप यहाँ पर इसे नहीं काट रहा तो हम दूसरे चाप को आगे बढ़ा लेंगे। ये चाप हमने थोड़ा आगे बढ़ा लिया। और इस चाप को मिलाती हुई हमने ये रेखा खींच दी। अब क्या करेंगे, अब इससे जहां पर ये दोनों चाप काट रहे हैं अब उससे मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। देखिए बच्चों, अब हमने इससे मिलाती हुई एक रेखा खींच दी। अब देखिए, मैं आपको एक बार इन्हें कोई नाम दे दे रहा हूं जिससे हमें ये अलग दिख जाए। देखिए, ए बी का हमने समद्विभाजक खींचा, मान लिया हमने इसे डी और ई नाम दे दिया। फिर हमने बी सी का समद्विभाजक खींचा, अब इसे हम एफ और जी नाम दे दे रहे हैं। और ए सी का जो समद्विभाजक खींचा हमने आई और जे नाम दे दे रहे हैं उसे। तो अब हम देख रहे हैं ये रेखा, ये समद्विभाजन रेखा और ये रेखा हमारी कहाँ पर, ये यहाँ पर तीनों मिल रही हैं आपस में, एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। अब हम इसे कोई बिंदु ओ मान ले रहे हैं। मान लिया ये कोई बिंदु ओ है। तीनों रेखाएं बिंदु ओ से होकर जा रही हैं, ये समद्विभाजन रेखा भी, ये समद्विभाजन रेखा भी और ये भी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लंब समद्विभाजक हमने खींचे हैं वो क्या हैं, वो संगामी है, मतलब एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं। तो यही हमें जांच करनी थी कि वो संगामी है या नहीं है। तो हमारा ये कहां पर, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें बस इसकी थ्योरी लिखनी है। देखिए, इसकी थ्योरी लिखते हैं। देखिए बच्चों, हमने इस क्वेश्चन की थ्योरी लिखी। हमें क्या दिया गया है, हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं और हमें क्या रचना करनी है, हमें उन तीनों भुजाओं की सहायता से एक त्रिभुज की रचना करनी है और उस त्रिभुज के हमें लंब समद्विभाजक खींचने हैं। तो देखिए, हमने क्या किया, रचना के चरण में जो काम हमने किया वो हमने लिख दिया। जैसे हमने सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना की 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की। फिर हमने क्या काम किया, जो त्रिभुज की हमारी 3 रेखाएं आ गई, ए बी, बी सी और सी ए, बारी बारी से हमने ए बी पर बिंदु ए को केंद्र मानते हुए और बिंदु बी को केंद्र मानते हुए एक रेखा ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा। इसी प्रकार बी सी का लंब समद्विभाजक खींचा और सी ए का लंब समद्विभाजक खींचा। और जहां पर हमने देखा कि ये तीनों समद्विभाजक रेखाएं जो आई हैं हमारी, वो एक बिंदु ओ पर मिल रही हैं। यही हमसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या वे जो लंब समद्विभाजक हैं क्या वे संगामी हैं। संगामी मतलब क्या वे एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। तो हमने देखा कि हाँ, वो एक बिंदु ओ से होकर गुजर रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक भुजा दी गई है और 2 कोण दिए गए हैं। एक भुजा हमें 6 सेंटीमीटर की दी गई है और 2 कोण दिए गए हैं, एक 90 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। तो देखिए, एक सबसे पहले भुजा खींचते हैं, कितनी, 6 सेंटीमीटर की। देखिए बच्चों, हमने एक भुजा ए बी कितने सेंटीमीटर की खींच ली, 6 सेंटीमीटर की। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर क्रमशः 90 डिग्री का और 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। किसी पर भी बना सकते हैं, या तो इस पर 90 बना लो या इस पे 90 बना लो, या यहाँ पे 30 और यहाँ पे 90, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हम बनाते हैं सबसे पहले
90 डिग्री का बिंदु ए पर बना रहे हैं। देखिए बच्चों, बिंदु ए पर हमने अपना चांदा रखा और 90 डिग्री के आगे हमने एक बिंदु लगा दिया। अब इस बिंदु से मिलाती हुई हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये हमने एक सीधी रेखा खींच दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन गया एक। अब हम बिंदु बी पर कितने का कोण बनाएंगे, 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए बिंदु बी पर 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। बिंदु बी पर 30 डिग्री कहाँ है हमारा, 30 डिग्री ये रहा, इसके आगे एक बिंदु लगाते हैं और उससे मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर बिंदु लगा लिया और यहाँ से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, जो हमारे त्रिभुज को कहीं ना कहीं आपस में जाके मिल जाएगी। ये हमारी यहाँ पर मिल गई एक दूसरे को और हमारा ये त्रिभुज कंप्लीट हो गया। इसे हम कोई नाम दे देंगे, जहाँ पर ये मिल रही है हमने इसे सी नाम दे दिया। ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है और ये कितने का है, ये 30 डिग्री का कोण है। अब क्या करना है, हमें इनके तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने हैं। तो देखिए सबसे पहले बिंदु ए पर प्रकार लेके आते हैं और आधी से अधिक दूरी लेते हुए हम दो चाप लगाएंगे। आधी से अधिक दूरी ली, एक चाप हम ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। देखिए एक चाप हमने यहाँ लगाया और एक चाप बिंदु ए से ही एक चाप यहाँ लगाएंगे। फिर बिंदु बी की सहायता से दो चाप इस प्रकार लगाएंगे कि वो दोनों चाप इन दोनों चापों को आपस में काट दें। देखिए यहां पर ये चाप कट गया और ऊपर वाला चाप इसने यहां पर काट दिया और इसे मिलाती हुई हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाती हुई हमने एक रेखा सीधी खींच दी। अब ये जो हमारी रेखा आई है इसे हम कोई नाम दे रहे हैं, जैसे हमने इसे नाम दे दिया डी और ई। अब ये डी ई जो रेखा आई है हमारी, ये ए बी का क्या है, समद्विभाजक है। इसने ए बी रेखा को दो बराबर भागों में बांट दिया है। अब यही काम हम बी सी में करेंगे। बिंदु बी को केंद्र लेते हुए आधी से अधिक दूरी लेंगे और चाप लगाएंगे, दो चाप लगाएंगे। देखिए एक चाप हम इधर लगाते हैं और एक चाप पीछे की तरफ लगाएंगे यहां पर। अब यही काम हम बिंदु सी को केंद्र मानते हुए करेंगे। बिंदु सी को केंद्र मानते हुए हमने दो चाप इस प्रकार लगाए कि वो पहले दोनों चापों को आपस में काट दे और जहां पर भी वो दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहां से मिलाती हुई सीधी रेखा खींच देंगे। देखिए बच्चों, वहां से मिलाती हुई हमने एक सीधी रेखा खींच दी। अब यही काम हम सी ए रेखा में करेंगे। देखिए बिंदु ए को केंद्र लेते हैं और सी ए की आधी से अधिक दूरी लेते हुए दो चाप लगाएंगे। एक चाप हमने इधर लगाया और एक चाप इधर लगाएंगे। अब यही काम बिंदु सी पर प्रकार रख के करेंगे। बिंदु सी पर प्रकार रखी हमने और दो चाप इस प्रकार लगाए कि वो दोनों एक दूसरे को आपस में काट दें। अब देखिए जहां पर भी वो दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे वहां से मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे। देखिए इन दोनों को मिलाती हुई हमने एक सीधी रेखा। अब देखिए इन्हें हम कोई एक नाम दे देंगे। हमने इसे डी ई नाम दे दिया और इसे एफ और जी नाम दे दिया, इसे एच और आई नाम दे दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने जो तीनों की ये जो समद्विभाजित रेखाएं खींची हैं, जो लंब समद्विभाजन खींचा है हमने, ये कहाँ पे मिल रहा है, ये हम देख रहे हैं कि ये मिल रहा है यहाँ पर। अब इसे कोई नाम दे रहे हैं, मान लिया ओ, हमने इसे नाम दे दिया। यही हमसे वो पूछ रहा है, एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि वो एक बिंदु ओ से होकर गुजर रहे हैं। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। देखिए बच्चों, हमने थ्योरी किस प्रकार लिखी, देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें एक भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर की और दो कोण दिए गए हैं 90 और 30 डिग्री के। और हमें क्या रचना करनी है, एक त्रिभुज की रचना करनी है इन तीनों से, दो कोण और एक भुजा की मदद से। और उसका क्या करना है, हमें समद्विभाजन खींचना है, लंब समद्विभाजन खींचना है। देखिए रचना के चरण में हमने क्या लिखा, फिर सबसे पहले हमने एक रेखा ए बी खींची, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। और बिंदु ए पर हमने चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया और बिंदु बी पर हमने 30 डिग्री का कोण बनाया चांदे की सहायता से। फिर क्या किया हमने,
बिंदु ए बी का हमने लंब समद्विभाजक खींचा। किस प्रकार? एक बार बिंदु ए को केंद्र मानकर चाप लगाया ऊपर और नीचे, फिर बिंदु बी को इस प्रकार चाप लगाया कि वो दोनों आपस में काट जाएं और एक सीधी रेखा उन्हें मिलाते हुए खींच दी। यही काम हमने रेखा BC के साथ किया और रेखा CA के साथ। जब हमने तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींच दिए तो हमने देखा कि वो हमारे समद्विभाजक रेखा कहाँ, एक बिंदु O पर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये संगामी है। संगामी मतलब जिस बिंदु से होकर ये सभी रेखाएं गुजर रही हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, दो रेखाएं दी गई हैं 4.5 की और 2.5 सेंटीमीटर की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो रेखाएं खींचते हैं। देखिए एक रेखा 4.5 सेंटीमीटर की खींचते हैं पहले। ये हमारी एक रेखा होगी 4.5 सेंटीमीटर की, इसे कोई नाम दे दिया हमने A और B। अब देखिए हमें 105 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए चांदे की सहायता से ही हम कोण बनाएंगे, क्योंकि वो हमसे कह नहीं रहा है कि प्रकार की सहायता से बनाइए। प्रकार की सहायता से अगर आप बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपको फिर भी बनाना है तो मैंने आपको ये पिछली एक्सरसाइज में सिखा दिया है, पर आप यहाँ पर चांदे की सहायता से ही बनाइए कोण। हमने बिंदु ए पर अपना चांदा लिया और हम क्या करेंगे 105 पर, 100 हमारा यहाँ है और यहाँ पर 5 और यहाँ पे क्या होगा 110। तो 105 पर हम एक बिंदु लगा देते हैं और इसी बिंदु को मिलाती हुई हम रेखा खींच देंगे। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर की। देखिए 2.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। यहाँ तक हमें मिलाती हुई रेखा खींचनी है, लेकिन यहाँ 4.8 हो रही है, हमें कितनी खींचनी है 2.5 सेंटीमीटर की। तो हमने ये 2.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी। कितने का कोण बनाती हुई? 105 का कोण बनाती हुई। तो देखिए बच्चों ये हमारा कितना हो गया 105 डिग्री का कोण हो गया। अब हम त्रिभुज की रचना करेंगे। देखिए बच्चों ये हमारा यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया। इसे हम कोई नाम दे रहे हैं, मान लिया इसे C नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, वही काम जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, इन भुजाओं का समद्विभाजक खींचेंगे। देखिए सबसे पहले AB का खींचते हैं। किस प्रकार खींचे? दो चाप लगाएंगे और हमने दो चाप लगाए, एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। इसी प्रकार बिंदु B को केंद्र मानते हुए दो चाप लगाएंगे। बिंदु B को केंद्र मानते हुए दो चाप इस प्रकार लगाए कि वो दोनों चापों को आपस में काट दे, और जहां पर वो दोनों चाप आपस में कटेंगे उन्हें मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये हमने इन्हें मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच दी। अब यही काम हम रेखा AC और BC के साथ करेंगे। देखिए रेखा AC के लेते हैं, बिंदु A को केंद्र माना, आधी से अधिक दूरी ली और दो चाप लगा दिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसी प्रकार बिंदु C को केंद्र मानते हुए दो चाप लगाएंगे जो उन्हें काट दें आपस में। देखिए ये चाप यहाँ पर कट गया बिंदु C को केंद्र मानते हुए, और ये यहाँ पर कट गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। देखिए बच्चों इन्हें मिलाती हुई रेखा खींच दी हमने। इन्हें कोई नाम दे रहे हैं, इन्हें हमने नाम दे दिया D और E और इसे F और G। अब देखिए रेखा BC बची। अब BC का भी लंब समद्विभाजक खींचते हैं। किस प्रकार? बिंदु B पर प्रकार रखेंगे और आधी से अधिक दूरी लेंगे और दो चाप लगाएंगे। दो चाप लगाए हमने, एक चाप यहाँ पर और एक चाप यहाँ पर। इसी प्रकार बिंदु C को केंद्र मानेंगे और दो चाप लगाएंगे जो इन दोनों चापों को आपस में काट दे। ये देखिए वो चाप नहीं कटा तो हम इस दोबारा चाप लगाएंगे यहां से। देखिए इस चाप को हमने आगे बढ़ा लिया। अब इसे मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। देखिए बच्चों अब हमने क्या किया, BC का भी समद्विभाजक खींच दिया और इसे भी हमने कोई एक नाम दे दिया H और I। और हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों लंब समद्विभाजक एक बिंदु O पर मिल रहे हैं, अर्थात ये संगामी हैं। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। देखिए बच्चों हमने व्याख्या इसकी थ्योरी किस प्रकार लिखी। हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं हमें 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और एक कोण दिया गया है 105 डिग्री का। हमने
इन तीनों की सहायता से एक त्रिभुज ABC की रचना कर ली। उसके बाद रेखा AB पर हमने बिंदु A को और बिंदु B को बारी बारी से केंद्र मानते हुए हमने 2 चाप लगाए और उन चापों को मिलाती हुई एक रेखा समद्विभाजित रेखा खींच दी। अब इसी प्रकार हमने रेखा BC की समद्विभाजित रेखा खींची, इसी प्रकार रेखा CA की समद्विभाजित रेखा खींच दी और हमने देखा कि ये तीनों समद्विभाजित रेखाएं एक बिंदु O पर मिल रही हैं। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि समद्विभाजित रेखाएं जो हमारी लंब समद्विभाजित रेखाएं होती हैं वो संगामी होती हैं, अर्थात एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। ये हमने प्रूफ कर दिया। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 5D यहाँ पे समाप्त हो रही है। देखिए बच्चों, आप जो भी वीडियो देखें उस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। जब आप वीडियो को शुरू से एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको कोई ना कोई डाउट जरूर बना रहेगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।